बिहार में सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर अपने घर का परिवार का पेट भरती हैं। यहाँ पर मेरा मतलब जातिवाद से सीधा और स्पष्ट है कि एक वोटर नेता को डेवलपमेंट पर वोट करने की जगह उसकी जाति पर वोट कर रहा हो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आप लोग देख रहे हैं द डामर शो। ऑब्वियसली ये शो बहुत दिन बाद मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस शो के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इस शो में पूरे हफ्ते की न्यूज को इकट्ठा करके हम लोग कुछ अतरंगी स्टाइल से प्रस्तुत करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। बिहार चुनाव अब धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर और 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि पलटू राम नीतीश चाचा अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी बिहार में जीत दर्ज करा पाएंगे। क्योंकि आज अगर देश में किसी राज्य की स्थिति सबसे खराब है तो इस रेस में बिहार फर्स्ट पर है। फिर चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लो, भ्रष्टाचारी की या फिर पलायन की, बिहार इन सब में सबसे आगे देखने को मिलता है। आप ऐसे समझ लो, बिहार में सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर अपने घर का परिवार का पेट भरती हैं, जिसकी वजह से बिहार की जनता बिहार के इन नेताओं से कुछ कहना चाहती है। आप भी सुन लो। बिक गई है गवर्नमेंट, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इस पूरे बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर जी कितने अहम साबित होंगे ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने एक सबसे जरूरी मुद्दे पर बात की है, जाति पर राजनीति करना, उस पर वोट पाना और फिर उन वोट देने वालों को उसी स्थिति में छोड़ देना। इन्होंने एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर बात की है, वो है पलायन। बिहार में हर साल हर महीने कितना बड़ा युवा वर्ग रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करता है। तो समस्याएं तो स्पष्ट हैं बिहार की, लेकिन क्या बिहार के लोग बेरोजगारी पर, पलायन पर, भ्रष्टाचारी पर वोट कर पाएंगे या फिर से एक बार बिहार में जातिवाद जीतेगा? यहाँ पर मेरा मतलब जातिवाद से सीधा और स्पष्ट है कि एक वोटर नेता को डेवलपमेंट पर वोट करने की जगह उसकी जाति पर वोट कर रहा हो। अब यहाँ से सब कुछ बिहार के लोगों के हाथ में है कि वोट वो अपने किस माइंडसेट से करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द है पर चलता है। ये लिरिक्स हैं, मैंने लिख लिए थे। ये गाना आज डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। क्यों, हम समझाते हैं। जब से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, तब से आप ये समझिए कि ट्रंप का जो बौद्धिक स्तर है वो कुछ नीचे आ गया है। अब वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ पता नहीं उनका। लुक्कागिरी करके अपना टाइम पास होता है। मजाक से हटके बताएं तो ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ अतरंगी बातें नहीं कही, आप ये समझो। पूछता है भारत। पहला कहा कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर इन भाई साहब ने रुकवाया। दूसरा, 8 युद्ध रुकवाने जैसे बड़े बड़े दावे ये भाई साहब कर रहे हैं। अब ये कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये तो ट्रंप ही जान सकते हैं, क्योंकि आजकल शहबाज शरीफ और ट्रंप की बहुत घनिष्ठ मित्रता चल रही है। आप वीडियोस भी देख सकते हैं जहां शहबाज शरीफ ट्रंप के लिए एक चाटुकारिता की भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ ज्यादा हिंदी नहीं हो गई। पिछले 6 महीनों में ट्रंप ने नोबेल जीतने के लिए क्या कुछ अतरंगी हरकतें की हैं? क्या उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है या फिर नहीं? ये बहुत समझने वाली बात है। इस टाइम पर मोदी जी की पीआर टीम का और राहुल गांधी जी की पीआर टीम का कुछ इंस्टाग्राम पर अलग ही गेम चल रहा है। कहीं वो कुछ मीम शेयर करते हैं, फिर राहुल गांधी की तरफ से कुछ मीम आ जाती हैं, तो मजा आ रहा है इन लोगों को देखकर। कुछ टाइम से आप बार बार एक गाना सुन रहे होगे, अरे ये नहीं एडिटर अगला। इसके बाद जो मीम बनना चालू हुए, आप कमेंट पढ़ो इसके। ये ईएमआई की किस्त इंसान को कुछ भी करा सकती है, ये भी ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नामुमकिन है, भाई चैनल बंद नहीं कराना, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। हफ्ते में एक वीडियो आती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब कहने वाली बातें नहीं होती हैं, आप कर लेंगे, मुझे पता है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सॉरी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और उसके बाद हैप्पी दिवाली, पटाखे खूब चलाइए, मस्ती कीजिए। बाय बाय, टाटा।